मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो मैथ की सीरीज शुरू की है उस मैथ की सीरीज में आज ये नई वीडियो आई है। किसकी? आवी मतलब मैट्रिक्स की। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति फलन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन पढ़ा है। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप देखें। ठीक है, उसमें मैंने सोल्यूशन भी कराए गए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया है। जैसे आप सभी जानते हो कि मेरी जो पहली वीडियो होगी उसमें केवल आपको बेसिक से इंट्रोडक्शन मिलेंगे, है ना। मतलब दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका होता है कि हम पहले इंट्रो पढ़े, परिचय पढ़े कि हम पढ़ने वाले क्या होते हैं, रूट बना लें अपना, एक फाउंडेशन बना लें अपना कि हम पढ़ने वाले क्या है, बात समझ आ गई। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को टॉपिक को सही तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। बात समझ आएगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो है मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। ठीक है, अब आव्यूह एक रूपांतरण होता है। आव्यूह क्या होता है? एक रूपांतरण होता है। आव्यूह का यूजेस क्या होता है वो भी देखेंगे हम। आव्यूह क्या है वो भी देखेंगे, आव्यूह के टाइप क्या है वो भी देखेंगे, आव्यूह में किस किस तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं वो भी देखेंगे। बात समझ आ रही है। सबसे पहले आव्यूह जो खोज हुई थी वो एक रूपांतरण के रूप में हुई थी। रूपांतरण के रूप में हुई थी मतलब ज्यामितीय आकार जो होते हैं, जैसे घन हो गया, घना हो गया, इस टाइप से जो आकृतियां होती है उनके परिवर्तन से एक नया टॉपिक निकल के आया जिसे हम कहते हैं आव्यूह। अब इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अध्ययन हम कर क्यों रहे हैं। इसके अध्ययन के लिए का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि हम साइंस में भी इस्तेमाल करते हैं इसे और इसे हम मैथ में भी इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आई ना वीडियो में? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आव्यूह क्या है। ठीक, हम तो मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप उसे कॉपी कर लेना। आव्यूह जो है एम का एक आयताकार एरे होता है, आयताकार स्तंभ होता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दो चीज होती है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो बोर्ड पर। आइए देखते हैं इसकी। ये लिखा हुआ है एम एन संख्याओं के निकाय को, जहां एम क्या है? एम पंक्ति है और एन क्या है? स्तंभ है। इन्हें आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, जो मेथड होता है, जो सिस्टम होता है, उसे एम बाई एन बोलते हैं। इसे पढ़ते हैं एम बाई एन, आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में देखेंगे इसे आ मैट्रिक्स एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर ऑफ नंबर, एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर नंबर, सॉरी नंबर ऑफ एरे लिखेंगे यहाँ, एरे ऑफ नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब दो चीजों को, एक पंक्ति होगी एक कॉलम हो गया, एक व्यवस्थित तरीके से सारणी बनाना क्या कहलाता है? हमें क्या कहलाता है? वो कहलाता है सारणी। जैसे कोई वस्तु हमने खरीदी, उसके प्राइस और वस्तु की क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी का हम रेक्टेंगुलर शीट बनाते हैं, बिजनेस में बनाते हैं रेक्टेंगुलर शीट। वस्तु खरीदी, वस्तु की क्वांटिटी, वस्तु की प्राइस को रेक्टेंगुलर की फॉर्म में सिस्टम में बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आव्यूह। बातें समझ आएगा। भाई हम बुक खरीद रहे हैं, कुछ हमने बहुत सारी बुक खरीदी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, हिंदी, इंग्लिश बुक्स खरीदी है ना। बुक्स की क्वांटिटी और बुक्स के साथ जो उसके प्राइस है उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट करेंगे। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम आव्यूह। ठीक है ना। देख रहे हैं, आव्यूह में दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहली तो होती है पंक्ति और दूसरी होती है कॉलम। अब वो समझेंगे तो पंक्ति होती है, फिर वो समझेंगे तो कॉलम होते हैं। पंक्ति होती है ये, इन्हें बोलते हैं पंक्ति, रो। ठीक है, वो जो खड़े वाली होती है ये, इन्हें बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ मतलब कॉलम, है ना। जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, पड़ी हुई होती है, वो होती है पंक्ति, और जो खड़ी हुई होती है वो होता है स्तंभ। इसे नोट कर लो एक बार। जैसे और समझो चीजों को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है किसका? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया है। तो ये क्या है? ये वाली क्या होती है? क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे हम पंक्ति। क्या बोलेंगे बेटा? पंक्ति। इन्हें क्या बोलेंगे?
इन्हें बोलेंगे स्तंभ, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं रो और इन्हें कहते हैं कॉलम। इतनी सी बात है, मतलब एक अरेंजमेंट है, चीजों को सिस्टमेटिक वे में लगाना, अरेंजमेंट करना, वही क्या होता है हमारा आव्यूह होता है। या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक आव्यूह में, एक मैट्रिक्स में क्या क्या चीज होती है? एक मैट्रिक्स में सबसे क्या चीज होती है? वो होते हैं आव्यूह के तत्व। क्या होते हैं बेटा? तत्व, मतलब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आएगा? एलिमेंट्स किसे कहते हैं? जैसे ये जो है, ये बनाया था मैंने A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, यहां नीचे लिखेंगे AM1, AM2 और बेटा AMN। ये जो है ये इन्हें बोलते हैं एलिमेंट या तत्व। क्या बोलते हैं? एलिमेंट या तत्व इन्हें बोलते हैं ना। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट या तत्व। अब जो रिप्रेजेंटेशन, निरूपण है, नोटेशन है, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? मतलब मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्टली मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मैं इसे लिखूं तो यू ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब दो चीज हमेशा याद रखें, मैट्रिक्स के नोटेशन को कैपिटल लेटर में, जबकि मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस टाइप का जो एक इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर शेप बनती है, ये ऐसे मोड़ना मत भूले। बात समझ आई ना? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि। ये बहुत पूछे जाते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ क्या होता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मैट्रिक्स ऑर्डर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं टेंशन नहीं लेनी है आपको। सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते समय आपको पंक्ति लिखनी है बाय कॉलम। ऑर्डर का मतलब होता है पंक्ति इनटू स्तंभ, मतलब रो इनटू कॉलम। ठीक है, अब देखो एग्जांपल लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। ये 1 2 इस टाइप से m तक पहुंच गए, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा m इंटू n। इसे m बाई n ऑर्डर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? m बाई n। एक बेसिक सा एग्जांपल देखें आप बोर्ड पे। 1 2 3 7 8 9 8 10 12 13 ये। ठीक है, अब जो ऑर्डर लिखते समय सबसे पहले काउंट करेंगे आप पंक्ति मतलब रो, उसके बाद काउंट करेंगे आप स्तंभ मतलब कॉलम। तो रो कितनी है? 1 2 3। जो लाइन पड़ी हुई होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। तो कितना होगा? 3। अब खड़ी वाली लाइन, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं? स्तंभ। ये होंगे 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और देखें एक बार, 1 2 3 4 5 6, इसे बताओ। वीडियो को बोलते हो, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। ठीक है, देखो एक बार, 1 2 3, तो 3 क्या होगी? पंक्ति। 3 होगी पंक्ति। कॉलम कितने हो गए या स्तंभ कितने हो गए? 1 और 1 2, तो 3/2 का यू क्या होगा? 3/2 का यू क्या होगा? 3/2 का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की कोटि पूछी जाती है। ठीक है, अब कभी कभी कहीं कहीं पूछ जाता है ये टोटल जो तत्व हैं, टोटल जो एलिमेंट हैं वे कितने हो सकते हैं। तो टोटल एलिमेंट का मतलब होता है, देखो बेटा एक बार,
अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होते हैं कुल अवयव, कुल अवयव। अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6 तो ये होंगे कुल अवयव। ठीक है। कभी कभी कहीं कहीं क्या दिखाया देता है कि ए, ये देखो ए इज इक्वल टू ए आई और जे, इस रूप में मैट्रिक्स लिखा रहता है। यहां आई होगा, यहां क्या होगा, यहां आई होगा, यहां क्या होगा जे। आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फॉर्म दे दी गई है कभी कभी आपको और पूछा जाता है कि 2 by 2 का एक मैट्रिक्स बनाइए, 2 by 2 का एक मैट्रिक्स बनाइए। तो आप 1 1 1 रखेंगे, फिर 2 2 रखेंगे तो मैट्रिक्स आपको पता चल जाएगा। एक बार तो आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू, ऐसे 2 2 रख के देखो एक बार, देखो मैट्रिक्स बनाकर देखेंगे। देखो यहाँ अगर यहाँ A1 1 रखा तो 1 1 हो जाएगा, यहाँ A1 2 हो जाएगा, यहाँ A2 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा A2 2 हो जाएगा। तो हमें नया मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब तक आपने जो सीखा वो क्या सीखा, मैट्रिक्स एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, केवल सिस्टमैटिक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ये सीखा आपने। उसके बाद आपने सीखा कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। ऐसे लिखा जाता है मैट्रिक्स, मतलब पंक्ति और स्तंभ के रूप में। फिर आपने सीखा कि आयु की कोटि, मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाले जाते हैं। पहले पंक्ति लिखो, फिर क्या लिखो, फिर स्तंभ लिखो। तो पंक्ति बाय स्तंभ या रो बाय कॉलम का जो होता है ऑर्डर, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कुल एलिमेंट से, टोटल एलिमेंट से कुल अवयव पूछे जावे, कुल अवयव पूछे जावे कितने, तो पंक्ति गुणा स्तंभ को हम क्या कहते हैं, कुल अवयव कहते हैं। ठीक है। मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा चीजों को ऑब्जर्व करो, मैं क्या कर रहा हूं वो देखो। ठीक, आप अपना दिमाग चलाओ कि क्या कर रहे हैं सब। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से। सबसे पहला काम देखना होता है, सुनना होता है, उसके बाद ऑब्जर्व करो। बी केयरफुली। क्लियरली बात समझ आ रही ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। आइए अब आयु के भेद पढ़ते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला जो टाइप है वो है क्षैतिज मैट्रिक्स। कौन सा है, क्षैतिज मैट्रिक्स। क्षैतिज मैट्रिक्स का मतलब होता है, क्षैतिज कौन सी लाइन होती है, पढ़े वाली लाइन। कौन सी लाइन होती है, पढ़े वाली लाइन। ठीक है, उसे कहते हैं क्षैतिज मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें जो पंक्ति होती है, पंक्ति या रो, पंक्ति मतलब रो ज्यादा होंगी किससे, स्तंभ से। इसे ऐसे समझे एक बार, इसे ऐसे समझे, पंक्ति ज्यादा होगी स्तंभ से। जैसे 1 2 3 4 5, देखो ये 1 2 R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसे क्या मान लो, R3। ठीक है, ये होगा पंक्ति को, स्तंभ को C1 और C2 मान लो। तो क्या ऑर्डर आया, मेरा ऑर्डर आया 3 by 2 का। तो पंक्ति ज्यादा होगी, जब पंक्ति ज्यादा होगी तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम कौन सा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मतलब क्षैतिज आयु। बात समझ आएगा। अब नीचे लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर आयु, वर्टिकली मैट्रिक्स। ये बिल्कुल सेम ही है, जस्ट अपोजिट, मतलब पहले पंक्ति, सॉरी स्तंभ, कॉलम पढ़े होने चाहिए किससे, पंक्ति से। जैसे अगर मैं इसे इंटरचेंज कर दूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो एक बार C1 C2 C3, ये R1 R2, ठीक है, 2 है ना। तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बन रहा है, 2 by 3 का मैट्रिक्स बनना। तो कौन से मैट्रिक्स बन गए, ये बन गया ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स या वर्टिकली मैट्रिक्स। बात समझ आ रही ना। वो तो आराम से बिल्कुल तसल्ली से समझो। बड़े प्यारे से कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तो छोटी छोटी बातें अगर आप आज समझ में आ गई तो इन फ्यूचर आपको कहीं भी टेंशन नहीं रहने का, ये मैट्रिक्स है ना। अगर आगे फ्यूचर में मैट्रिक्स बहुत बड़ी ब्रांच पढ़ेंगे, आप इंजीनियरिंग करोगे उसके बाद, तो कहीं भी टेंशन नहीं आने वाली।
यहाँ सब चीजों को बिल्कुल फाउंडेशन बना के चलो। और हाँ, वीडियो को लाइक करते चले, इसकी बिल्कुल ना करें। देखें वर्ग अवयव, वर्ग का मतलब आपको पता है वर्ग किसे कहते हैं? एक ऐसी आकृति जिसकी दोनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है, उसे क्या कहते हैं? हम वर्ग कहते हैं, है ना। तो वर्ग अवयव का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर, मतलब पंक्ति मतलब कि रो इज इक्वल टू स्तंभ मतलब कि कॉलम बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कौन सी मैट्रिक्स? उसे हम कहते हैं कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखेंगे पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का मतलब होता है एक ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल क्या हो? पंक्ति हो, उसे क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव। जैसे 1 2 3, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव। दूसरा क्या है? स्तंभ अवयव, जिसमें केवल स्तंभ हो। जैसे इसे इधर लिख लो, इतनी बात समझ आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है शून्य अवयव, जिस अवयव की सभी अवयव जीरो, आई मीन सारे अवयव कैसे हो? जीरो, उसे क्या कहते हैं? जीरो अवयव। जैसे आप समझो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कुछ भी ऑर्डर बना लो अपनी मर्जी से, ऑर्डर आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई सच ये है कि जितने भी एलिमेंट्स उसमें हैं उपस्थित, मतलब जितने भी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, वो सारे के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। फिर है तत्समक अवयव, ये इंपोर्टेंट है, वो काम करेगा आपका। क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये, ठीक है। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव किसे कहते हैं? एक ऐसा अवयव जिसमें केवल डायगोनल तो 1 हो और सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, इसे बोलते हैं तत्समक अवयव। वीडियो को पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो, बोल तो साथ साथ देखते रहना। एक लास्ट और है उप अवयव या सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये थोड़ा सा अलग है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। कोई पूछ लेता है आपसे कि सब अवयव किसे कहते हैं। भाई जैसे कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल बेस पर समझेंगे। 1 2 3 5 7 8 9 10 11, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। अगर मैं कुछ चीजों हटा दूं, उसमें से कुछ चीजें क्या काम कर दूं? हटा दूं। जैसे मैंने ये हटा दिया, पहली पंक्ति हटा दी और पहला ही स्तंभ रिव्यू कर दिया, हटा दिया, तो बाकी जो बचा मैट्रिक्स वो क्या बचा? वो आपको पता होगा 7 बचा, यहाँ 10, यहाँ 8 और यहाँ 11 बचा। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सब मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सब मैट्रिक्स। मैं समझता हूँ आपको मैट्रिक्स समझ में आ गई, और दोबारा रिपीट कर ले। पहला मैट्रिक्स बताया मैंने क्षैतिज मैट्रिक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति ज्यादा हो स्तंभ कम हो। दूसरा बताया था मैंने ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, मतलब स्तंभ ज्यादा हो पंक्ति कम हो। तीसरा बताया था मैंने कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब दोनों बराबर हो जाए, कम ज्यादा चल रही थी दोनों, अब दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो कौन सा मैट्रिक्स आ गया था? स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर मैंने बताया था आपको जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। फिर बताया था आपको पंक्ति मैट्रिक्स, मतलब रो मैट्रिक्स। रो क्या होते हैं? जिसमें केवल रो हो, स्तंभ ना हो, ठीक है। वैसे स्तंभ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव कौन सा बताया था मैंने? जिसमें केवल और केवल क्या हो? स्तंभ हो, है। सबसे इंपोर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सभी ये क्या होते हैं? जीरो। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि 3 0 0 0 4 0 0 0 5, इस टाइप से आ रहा है ना। इसे बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। कभी कभी क्या बोलते हैं?
विकर्ण आव्यूह। क्या? विकर्ण आव्यूह। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें आव्यूह की कौन कौन से ऑपरेशन है। पहले एक्सरसाइज में दो ऑपरेशन आपको लगाने हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो जाएगा। ठीक है, पहला ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। कौन कौन से आव्यूह पर कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती है। पहला है समान आव्यूह। ये एक तरीके से टाइप भी है, उसके ऑपरेशन भी होते हैं। इसे ध्यान से पढ़ लो। जैसे मैंने इसमें डाल दिया है ना समान आव्यूह। जैसे कि अपना आपको बता रहा है समान आव्यूह मतलब इक्वल आव्यूह, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में तो मैं देखो तो ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बनता है ए आई और जे, और बी जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है आपका बी आई और जे। ठीक है, यदि ए बराबर बी हो, ए बराबर क्या हो? बी हो। ए बराबर बी का मतलब होता है ए आई और जे आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, शर्त, पहली शर्त, कंडीशन पहली, ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम है ना, सेम हो मतलब जो क्रम है वो बिल्कुल एक ही जैसा होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट मतलब जो तत्व है वे भी कैसे हो? बराबर हो, तभी इक्वल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अदरवाइज इक्वल मैट्रिक्स आप हम नहीं कह सकते। क्वेश्चन करेंगे इस पे। जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखा ए, क्या x+1 y प्लस y-2 ये बी मैट्रिक्स गिवन है ना। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है, अगर ये कैसे मैट्रिक्स है? इक्वल मैट्रिक्स है। इफ ए इज इक्वल टू बी, तब हम क्या काम करेंगे? x+1, तब हम क्या काम करेंगे? x+1 5 4 y-2 इक्वल 3 4 5 3। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो x+1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 - 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 है। यहां देखेंगे ये देखना, ये और ये सेम आ रहे ना, ये भी थोड़ा ध्यान रखें, ये सेम आना चाहिए। y-2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 + 3, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। वीडियो को पॉज कर नोट कर लें और क्वेश्चन खुद करें। अब हम सीखेंगे आव्यूह का योग, मतलब आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहले उसकी शर्त देखेंगे, कौन कौन सी शर्त से फॉलो करता है तभी हम ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड हम नहीं करेंगे। बिल्कुल पहली और बेसिक सी कंडीशन है एक, क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मतलब वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, मतलब दोनों के ऑर्डर कैसे होना चाहिए? ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर आर सेम, बिल्कुल सेम ऑर्डर के होने चाहिए। मतलब पंक्ति और स्तंभ कैसे होना चाहिए? बराबर। ये कैसे लिख सकते हो? पंक्ति बराबर स्तंभ। ठीक है, तभी आगे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, और स्तंभ और पंक्ति कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब हम किसी भी दो आव्यूह को जोड़ सकते हैं। देखना एक बार, 3/3 का ये है और 3/3 का ये है, तो अगर ऑर्डर सेम है, ठीक है, पंक्ति और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे हम बराबर हो, तब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इधर से लिखेंगे a + b 2 7 10
3 8 11 4 9 12 प्लस 2 1 4 3 2 3 6 5 1। अब ऐड करने का तरीका देखो बेटा एक बार, है ना। पहला अवयव पहले अवयव के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, ठीक है। देखो 2 और 2 4, 7 और 1 8, 10 और 4 14। अभी से देखो एक बार, 3 और 3 6, 8 और 2 10, 11 और 3 14, 4 6 10, 9 और 6 9 और 5 14, 12 और 1 13। ऐसे जोड़ते हैं। ऐसे ही सेम बिल्कुल सेम कंडीशन में क्या काम करते हैं, घटाते हैं। वीडियो को पॉज कर नोट कर लो एक बार। यदि हमें किसी अदिश में अवयव से गुणा करनी पड़े, स्केलर क्वांटिटी मतलब 1 2 3 4 की कोई वैल्यू के साथ गुणा करनी पड़े, तो क्या काम करेंगे देखिए, एग्जांपल से समझेंगे आप। सपोज करो मेरे पास 1 2 ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। किसी ने मुझसे कहा कि 3a बताइए, 3a क्या होगा। किसी ने मुझसे कहा कि 3a बताइए क्या होगा, तो एक एक वाला जो 3 आने देंगे, 1 3 2 4। नेक्स्ट देखेंगे 3 9 6 12। क्या ऑब्जर्व करा आपने, क्या देखा ये कि जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी की, किसी अदिश राशि की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं, तो उसके परिचय के अवयव में गुणा हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सोल्यूशन दूंगा चैप्टर नंबर 4.3 का। एंड हैव अ नाइस डे।